वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो मैं क्लियर कर रहा हूं। उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बेसिक लेवल के हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, पूरा 40 से 50 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें पूरा जितना टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है पूरा रहेगा, तो प्लीज उसको देखना मत भूलिएगा। और हर सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो पूरे जो मैं 7 से 8 वीडियोस में पुट करूंगा वो आप देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपको 40 से 50 मिल जाएंगे। तो चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए, इससे क्या है हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हमको ऐसा लगता है कि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल है। तो चालू करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक यात्री दो शहरों के बीच की दूरी जो कि 13 किलोमीटर है, एक यात्री दो शहरों के बीच की दूरी जो कि 13 किलोमीटर है को 1 घंटे 5 मिनट में तय करता है। अब जो दो शहरों के बीच की दूरी है ना, वो 13 किलोमीटर है और उसको 1 घंटे 5 मिनट में तय करता है, ठीक है। तो मोटर मीटर प्रति मिनट में गति बताइए। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एक यात्री है ना, वो तय कर रहा है, करने दीजिए भाई, यात्री है तो तय करेगा ही, ठीक। जो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो गति है ना वो मीटर प्रति मिनट में बताना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ये सबको पता है। क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो उसकी स्पीड है मीटर प्रति मिनट में उस यात्री की, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 13 किलोमीटर, यही दिया है ना डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया है, 1 घंटे 5 मिनट। मैं ये आपसे कह सकता हूं कि वह जो टाइम है वो 65 मिनट हो सकता है। भाई यही तो क्वेश्चन में बोला है, 1 घंटे 5 मिनट का मतलब क्या है, 65 मिनट, क्लियर है। तो मैं आपसे बोल देता हूं मीटर प्रति मिनट में अगर पूछा है तो हमको क्या करना है, ये जो किलोमीटर है ना इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13,000 मीटर हो जाएगा। 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो, और 65 मिनट है तो मिनट रहने दीजिए, क्योंकि मिनट में तो आंसर पूछा है कि मीटर प्रति मिनट में उसकी स्पीड क्या होगी। काट दीजिए इसको, 65 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 130 और 2 जीरो और कर दीजिए। यहां से स्पीड आपकी निकल के कितनी आ गई है, स्पीड आपकी निकल के आ गई है 200 मीटर प्रति मिनट। क्लियर है क्या, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, लेकिन क्या इतने बेसिक लेवल से अगर आप पढ़े हैं तो कुछ भी इसमें मेरे हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है। पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए और डायरेक्टली आप इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए और सीधा जो बोल रहा है वही कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ने अपने बाइक से 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की। 180 किलोमीटर की दूरी कितने में तय की, 3 घंटे में, ठीक है। यदि वह बाइक की गति के तीसरे भाग से साइकिल चलाता, यदि वह बाइक की गति के तीसरे भाग से साइकिल चलाता तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करता। अब क्वेश्चन देख के तो अपने को बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन मैं आपसे बोल देता हूं कि जो व्यक्ति है वो बाइक से कितनी दूरी तय करता है, 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, उस आदमी की चाल क्या हो जाएगी, 180 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे में तय कर रहा है, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 60 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड हो जाएगी।
अब इस स्पीड में क्या बोलता है पता है एग्जामिनर कि यदि ये जो 60 किलोमीटर है ना, इसकी जगह वह इसके तीसरे भाग से चलता, यानी जो 60 किलोमीटर की स्पीड है उसके तीसरे भाग से चलता, साइकिल चलाता, तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, बराबर स्पीड आपको दी गई है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम आपसे क्या पूछा है, अगर 6 घंटे साइकिल चलाता है तो चलाने दीजिए, लेकिन उसने एक चीज और बोला है कि ये जो स्पीड है ना, इसके तीसरे भाग से चलना है उसको, मतलब 3 का डिवाइड स्पीड में तो करना ही पड़ेगा ना। यहां भी आप निकाल सकते हैं थे कि 20 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड आ जाती है, आप यहां से निकाल सकते थे, ठीक। काट दीजिए, 3 से 2 हो जाएगा। अब कितना निकल के आ गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी आपके पास निकल के आ गई है 120 किलोमीटर, और यही आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए और बस ऐसे ही पुट कर दीजिए। केवल 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सो प्लीज क्या करिए कि इन चीजों को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, जब तक आप बेस मजबूत नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, समय, दूरी और चाल का पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तकरीबन 1 घंटे उसके आजू बाजू रहेगा, पूरे उसके जितने भी फॉर्मूले आपको सेटअप करके दे दूंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। हाँ, लेकिन जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना, उसके लिए अगला कॉन्सेप्ट रहेगा, वो ट्रेन वाले क्वेश्चन के लिए अलग रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष दूरी, अब अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर वो आधी दूरी तय कर लेता है 40 किलोमीटर से प्रति घंटा से और शेष दूरी की बात करता है, तो शेष दूरी क्या होती है, अगला आधा, भाई आधा तो उसने तय कर लिया है, बच्चा आधा ही है, तो आधी जो दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। पूछता क्या है कि उस बंदे की, उस आदमी की क्या करना है, आपको औसत चाल ज्ञात करना है कि वो कितने स्पीड से टोटल चले तो इतनी दूरी इतने टाइम में तय कर लेगा, ठीक है। अब इसके 2 टाइप्स, पहला टाइप ये होता है कि एक जनरल जो आपने 10वीं में 9वीं में पढ़ा है, 10th 9th में जो आपने पढ़ा है कि माना, देखो कि माना दूरी x, माना दूरी कितनी है x, ठीक है। तो अब आधा भाग चल रहा है तो x/2, ये तो डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और डिस्टेंस, टाइम आपको निकालना है तो क्या करना पड़ता है बताइए, टाइम आपको निकालना है तो क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस अपान क्या करते हैं आप, डिस्टेंस अपान आप क्या कर देते हैं, स्पीड। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी आपके पास, ये x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी आपके पास, यहां से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद आप y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालिए, फिर आपको औसत चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वो चीज आपको करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको फार्मूला बता रहा हूं। औसत चाल के लिए फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस y, ये फार्मूला जिंदाबाद है, ये फार्मूला लगाइए और औसत चाल प्राप्त कीजिए। एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये फार्मूला जो है सिर्फ 2 डिस्टेंस के बीच का है कि 2 दूरी अगर तय करता है। अब वो बोल दिया 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो क्या करना पड़ेगा उसको कि आंकड़ों का योग करना पड़ेगा जो दिए गए हैं और जो संख्याएं दी गई हैं वो करना पड़ेगा आपको, ठीक। लेकिन अगर 2 के बीच की दूरी बोल रहा है तो ये बेस्ट है, आप इसमें रख दीजिए 2 गुणे पहले x का मान 40 है, बाद में y का मान 50, फिर x प्लस y कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 2 गुणे कितना कर दीजिए 40
गुणे 50/90 काट दीजिए यहां से यहां, कितना निकल के आ गया 40 पंचे 200, 400/9 लगभग कितना निकल के आ जाएगा 44.44। अब मैं ये चीजें क्या है, ये चीजें मुझे पता है, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। कैसे पता है कि 44.44 क्यों होगा 400/9 का। आप देखिए ना, इसमें काटिए, 9 से काटेंगे 40 को तो 36 में जाएगा 4 बार। अब आगे क्या बचेगा, इसमें 40 ही बच रहा है ना, 4 बच रहा है, ये 0 तो फिर 4 करेंगे, फिर भी 4 ही बच रहा है तो फिर 4 करेंगे, फिर 4 करेंगे। तो होने वाली वही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें मुझे पता है कि 400/9 करोगे तो कितना होने वाला है, 200/3 करोगे तो कितना होने वाला है, 100/3 करने वाले हो तो कितना होने वाला है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ गया 44.44। डोंट वरी, क्लियर है। किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, इससे बेसिक और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट शायद ही आपने पढ़ा होगा। मैं बता रहा हूं चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करिए और इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ के ट्रायल ले लेना एक बार, आपको लगे तो। ठीक है, पिछले आप जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, वो भी आप उठा के देख सकते हैं। सेम मिलते जुलते क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चाहे एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का हो। आने वाले जो एग्जाम है एमपी पटवारी के हैं, एमपी एसआई के हैं, फॉरेस्ट गार्ड के, ये सब क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। बिल्कुल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार ए की गति, क्वेश्चन लिखिए, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 6 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। कार ए है, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। देख लीजिए, ए की गति क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 घंटे तक चलती है, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। बोल दिया मैंने, वो लिख दिया है। ठीक है, कार भी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर की कम दूरी तय करती है। अब जो कार बी की बात कर दूं मैं कि कार बी की कितनी दूरी तय करेगा, तो 480 से वो क्या करेगा 60 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब 420 किलोमीटर तय करेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। उसने क्या बोला है, तो कार बी की गति बताइए। अब कार ए कितना टाइम में तय किया है, तो यहां से लिख दीजिए स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड क्या होगी, यही पूछ रहा आपसे क्वेश्चन में। टोटल दूरी कितना है 420 किलोमीटर, कितने घंटे में, समान दूरी बोला, मतलब ए ने 6 घंटे लिया तो बी का भी 6 घंटे है, रख दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटे। ये आपका आंसर निकल गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखने में 3 लाइन का है। आप जब वहां देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन आंसर निकालने के लिए ऐसी चीजें ही होती है। जो उसने बोला है वो मैंने लिख दिया, 20 सेकंड में आप आंसर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पी और क्यू की गति का अनुपात 2:3। जैसे बोल रहा पहले उसी में करिए। पी और क्यू की गति का अनुपात, स्पीड का रेशियो आपको दे दिया गया है। ये पी है, ये क्यू मान लेता हूं। ठीक है, पी और क्यू के गति का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 2:3। उसने क्या बोला है, यदि क्यू 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है, गति का अनुपात 2:3 है, तो जो समय का अनुपात होता है वो गति के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, इनवर्सनली प्रोपोर्शन होता है। सेम चीज है तीनों जो मैं बोल रहा हूं। जो टाइम का रेशियो है ना, वो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब 3:2 हो जाएगा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है, ये चीजें मैं सब सिखा चुका हूं ऑलरेडी। आप जाइए, नहीं पता है तो यूट्यूब में चैनल का नाम कैच द मैथ सर्च करिए और पूरा कंटेंट पढ़ लीजिए। बस इसके बाद ये सब क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो क्यू है ना वो 360 किलोमीटर की दूरी, अब क्यू क्या करता है, क्यू क्या करता है 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है।
यही बोला है आपसे क्वेश्चन में। तो अगर 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर पर आवर। क्यू की स्पीड तो आ गई। अब क्यू की स्पीड कितनी है? देखिए क्यू की स्पीड यहां से कितनी निकल के आ जाएगी? इसने बोला है कि क्यू की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो अगर क्यू की पहले स्पीड का रेशियो कितना था? 2:3, मतलब 3 रेशियो बराबर 120 है। यही है ना, क्योंकि इसमें 3 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर निकल के आ जाएगा 40। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि पी की गति क्या है, तो 1 रेशियो बराबर 40 है, तो पी की स्पीड कितनी है? 2 रेशियो। 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 40 बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे क्वेश्चन का, क्वेश्चन आपको लेंथी लगता रहेगा। और आपने देखा सॉल्यूशन आपके सामने है, कुछ दिक्कत इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो सीजीएल के लोग हैं, जो सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कराऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट कराने के बाद कराऊंगा, तो आपको कुछ भी लेंदी लगने वाला नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मोटर शहर ए से बी की यात्रा क्रमशः 42 व 60 किलोमीटर की गति से पूरी करते हैं। 2 मोटर हैं, मतलब 2 गाड़ी हैं, वो शहर ए से शहर बी की दूरी क्रमशः 42 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करते हैं। तो मैं आपसे बोल देता हूं, जो स्पीड है ना उसका रेशियो लिख लीजिए पहले, मोटर ए और मोटर बी लिख लीजिए, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा मत, थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए ताकि कुछ दिक्कत नहीं। जो स्पीड का इनकी रेशियो है, ए है मोटर और मोटर बी, ठीक। ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड बोल रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी की कितनी होगी भाई? 60 किलोमीटर उसने बोल के रखा है। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि स्पीड का रेशियो निकल के कितना आ जाएगा? 42 रेशियो 60। आप इसको काट सकते हैं, कितने से काटेंगे? 7 रेशियो 10, ठीक है। 3 से काटेंगे 20, और ये स्पीड का रेशियो आ गया आपके पास 7 रेशियो 10, 7:10 आपकी स्पीड हो गई। तो जो टाइम का रेशियो वो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का अनुपात 10:7 हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम का रेशियो है ना, टाइम का अनुपात है ना, वो गति के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो 7 रेशियो 10 था, मैंने 10 रेशियो 7 कर दिया। ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि एक मोटर को यात्रा के लिए दूसरी मोटर से 2 घंटे कम समय लगता है। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों का तो माइंड काम नहीं करता, वो डायरेक्टली स्किप ही करते हैं क्वेश्चन को। इसने क्या बोला है कि जो टाइम का डिफरेंस है ना, कितना रेशियो है? 10 से 7 अनुपात। पहले 10:1 को लगा और बी को 7 अनुपात लगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। तो जो 3 रेशियो का डिफरेंस है ना, वो 2 घंटे के बराबर है। यही तो क्वेश्चन में आपसे बोला है। तो 1 रेशियो का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2/3 घंटे। भाई यही चीज है ना, 3 का 2 घंटे होगा तो 1 का क्या हो जाएगा? 2/3। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी के बीच की दूरी निकाली, तो पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम क्या निकल के आएगा, आप मुझे बताइए। टाइम एक्चुअल निकल के क्या आएगा? यहाँ से टाइम आपके पास निकल के आएगा 10 रेशियो। तो 10 रेशियो बराबर 1 रेशियो बराबर 2/3 है, तो 10 रेशियो बराबर 20/3 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 रेशियो बराबर टाइम निकल के आएगा 20/3 घंटे। क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्या बोला है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालिए। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही स्पीड लेना है, किसी एक की आप स्पीड ले लीजिए।
अगर हम टाइम का रेशियो इस पे लगा रहे हैं तो स्पीड इसमें लगाना पड़ेगा, अगर टाइम का रेशियो 60 में लगाते हैं तो स्पीड इसमें लगाते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है, लिख लीजिए, स्पीड इंटू टाइम। लगा दीजिए यहां से, स्पीड कितनी है 42 और टाइम कितना है 20/3, यही है ना भाई। टाइम कितना लगा 20/3 घंटे और स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटे। काट दीजिए इसको 14 से और यहां से निकल के आपके पास क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28, 280 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी और यही आपका राइट आंसर। लेंदी हो गया ना, लेंदी हो गया ना ये क्वेश्चन, बहुत लेंदी हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया और ये 50 सेकंड 1 मिनट का क्वेश्चन है। कितने का हो गया ये, 1 मिनट का। तो आइए देखते हैं कम टाइम में कैसे करेंगे। आपसे मैंने क्या बोला था, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने कॉन्सेप्ट में अपने सिखाया है। दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, क्योंकि सापेक्ष चाल है, दोनों के बीच की दूरी है, दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा 18, दोनों चालों का अंतर 18 और गुणे टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है 2 घंटे का आता है, 2 घंटे कम समय लगता है, टाइम डिफरेंस है। काट दीजिए 2 से 9 में, 3 से काटेंगे 3 और ये हो जाएगा 14, 3 से काटेंगे तो ये 20। डिस्टेंस आपके पास निकल के क्या आ गई है 14 गुणे 20 बराबर 280 किलोमीटर। क्लियर है, ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है जो रेशियो मेथड से मैंने कराया है और ये एडवांस है जो मैं कराता हूँ आपको। तो एडवांस आप 20 सेकंड में कर सकते हैं। मैंने आपको ये सब सिखाया है कि पहले दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का अंतर और गुणे टाइम डिफरेंस। क्या डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 2 घंटे कम समय ले रहा है, ठीक है। तो दोनों चालों का अंतर और उससे आप निकालेंगे 280 किलोमीटर आ गई, केवल ये 20 सेकंड में और ये 1 मिनट से ज्यादा। टाइम सेविंग इन्हीं सब चीजों से होती है। आप इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन ये अगर ट्रिक इस पे अप्लाई कर देंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या, ट्रिक कैसी लगी, ट्रिक आपको पसंद आई क्या? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम लिख देता हूँ, कैच द मैथ, कैच द हिंदी में है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, चैनल को सर्च करिए और जो भी कंटेंट देखना चाहते हैं आप डायरेक्टली कंटेंट देखिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।